यहाँ पे दिस लेडी इज़ ट्राइंग टू हेल्प पैसेंजर्स बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, सो दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल एंड विच इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली हियर बट एट द मेन चेक इन टर्मिनल ऑल्सो। सो हाय गाइज, मैं हूँ अभी इस समय कोलालमपुर के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे और यहाँ पे मेरा एक बड़ा अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट टाइम इन माय ट्रैवलिंग हिस्ट्री मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये टर्मिनल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अनलाइक नॉर्मल टर्मिनल्स जहां पे चेक इन करने के इमीडिएटली बाद जो है आप बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सो टर्मिनल 1 में जो है आपकी चेक इन किसी और टर्मिनल पे होती है, सो देयर इज़ अ डिफरेंट टर्मिनल एंड देन उसके बाद जो है जो भी आपका गेट नंबर है उसके हिसाब से आपको नीचे उतर के आना होता है एंड देन यू हैव टू टेक अ बस टू गो टू अनदर टर्मिनल। सो बेसिकली इसमें जो है आपके दो टर्मिनल डिफरेंट है। कहते तो हैं टर्मिनल 1 बट इसमें जाना बहुत ज़रूरी है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सफिशिएंट टाइम लेके आइए, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में जो है आपको बस से जाने में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगता है और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर आप चेक इन कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप मिस आउट कर जाओ, जैसे कि मेरे केस में हुआ बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि जो मेरी फ़्लाइट का जो बोर्डिंग गेट है वो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए अनदर 30 मिनट्स आई विल टेक। इस टर्मिनल के कन्फ्यूजन में मेरी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई और अभी जो नेक्स्ट फ़्लाइट मेरे को मिली वो कुछ 12 घंटे के बाद मिली। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है लोकल जो इनका कॉन्सियर्ज डेस्क था उससे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने जो है जो हमको सजेशंस बताया कि आप नेक्स्ट फ़्लाइट बुक कीजिए और जो नेक्स्ट फ़्लाइट की ट्रांसफ़र डेस्क है वो 3 घंटे पहले आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट का डिपार्चर होता है वो आपके अवेलेबल होंगे एंड देन दे विल डू ऑल दी नीडफुल। सो फ्लाइट मिस करने के इमीडिएटली बाद जो है मैंने दूसरा टिकट नेक्स्ट फ़्लाइट का बुक किया। फॉर्चुनेटली टिकट मिल गई तो आई बुकड इट इंस्टेंटली और उसके बाद जो है मैं एयरपोर्ट पे ही यहीं पे एक ट्रांजिट होटल है, एक्चुअली इट्स अ स्लीपिंग केबिन्स, तो वहाँ पे जाके आई स्पेंड सम 5-6 आवर्स और नाउ आई एम बैक। आई जस्ट मेट विद दी ट्रांसफ़र डेस्क गाइज और उन्होंने मेरे को हेल्प किया टू इशू दी न्यू बोर्डिंग पास एंड एट द सेम टाइम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अगर चेक इन लगेज है, जो कि जैसे मेरे केस में एक चेक इन लगेज था जो कि सिंस आई कुड नॉट बोर्ड दी लास्ट फ्लाइट, तो वो चेक इन लगेज जो है उसको भी जो है प्लेन पे बोर्ड नहीं किया गया था। सो जब ट्रांसफ़र डेस्क के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने नया बोर्डिंग पास इशू करने के साथ साथ दे कोऑर्डिनेटेड विद दी लास्ट फ़्लाइट और उस फ्लाइट से जो है अभी उन्होंने ये चेक इन लगेज जो है नेक्स्ट फ़्लाइट जो मेरी अभी जिसको मैं अभी आई एम गोइंग टू टेक उसके साथ अलाइन कर दिया। सो मेरे चेक इन लगेज का जो बैगेज ट्रांसफ़र स्लिप होती है वो मुझे अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने के टाइम में बोर्डिंग गेट पे मिलेगी और तब तक मुझे जो है यहाँ पे अभी वेट करना होगा। जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी उसी समय जो है जो ग्राउंड हैंडलर्स होते हैं वो बैगेज को ट्रांसफ़र करेंगे इस नई फ़्लाइट के साथ और मुझे जो है इसका नया डिपॉज़िट स्लिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी जो है हम अपने बोर्डिंग गेट के पास जो है वेट कर रहे हैं। जैसे ही बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट होगा जो कि अभी 1 घंटे के बाद है, तो हम वहाँ पे जो स्टाफ है उनसे कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल गिव अस द न्यू चेक इन लगेज डिपॉज़िट स्लिप। अच्छा, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होता है और फ़्लाइट मिस करने का जो प्रोसेस है ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी की फ़्लाइट जो है वो इधर मिस हो रही थी या वो भाग रहे थे फ़्लाइट को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टर्मिनल के बीच में जो शिफ्टिंग होती है उसके बारे में पता नहीं है। सो लॉट ऑफ देम दे गेट डिलेड फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है फ़्लाइट के डिपार्चर गेट्स के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ एंड हमने काफ़ी लोगों को देखा जो दे वर हैविंग कन्फ्यूजन और दे वर late to board their flight. This is something which I have not seen at any of the airport, जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ जो है आपका कंसियर्ज या इंफॉर्मेशन डेस्क पे दिखाई देती हो।
आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं कोलालमपुर टर्मिनल 1 के एयरपोर्ट के लोगों को जो है ये मैसेज पहुंचा सकूं, जहां पे कि दे शुड क्लियरली हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड कि चेक इन करने के बाद देयर इज़ अनदर टर्मिनल जहां पे कि उनको जाके बोर्ड करना होगा. So it is very important for them to understand that it takes 15-20 minutes or half an hour to go to the next terminal. तो एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा है. और यहाँ पे ये फीडबैक का सिस्टम है जहाँ पे आई एम गोइंग टू शेयर दिस फीडबैक, जिसमें कि जो है चेक इन करने के टाइम में दे शुड इन्फॉर्म द पैसेंजर्स दैट इट इज़ गोइंग टू टेक अनदर 30 minutes टू गो टू द नेक्स्ट टर्मिनल. सो दे शुड बी रेडी एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ this particular process